तो ये है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या मतलब है इस बात का, यहाँ से समझते हैं डायग्राम से। ये एक इंटरफेस है और यहाँ से ये है डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेयर मीडियम, और लाइट जाती है डेंसर टू रेयर मीडियम इस पोजीशन में। तो ये जो लाइट है वो चली गई डेंसर टू रेयर, और आपको पता है भी जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो वो ये है नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। वैसे तो ये लाइट जाती है ऐसे, ऐसे जाती है सीधी की सीधी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई। यहाँ पे ये लाइट जाती है ऐसे, ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर गई, है ना। यहाँ पे एंगल था आई, अगर मैं बोलूँ मैं इस लाइट को ऐसे लेके जाऊँगा तो ये और इस साइड बैंड हो जाएगी, और अगर ये और इस साइड बैंड हो जाएगी तो ये लगभग इस सरफेस के बिल्कुल ऐसे चलेगी पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल हो गई, यानी नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल, यानी वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाए 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सिंपल, क्रिटिकल एंगल सभी को समझ में आ गया, वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, बाद में करेंगे डेफिनेशन। यहाँ से हम जाएंगे हमेशा ही रेयर टू डेंसर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन ही यही है कि आपको रेयर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है। तो जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयर में जाएंगे तो लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी, लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी, लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और जब भी हम इस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, ये ऐसे लाइट चली गई। और अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ इस एंगल को, तो और ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो लाइट नॉर्मल से और ज़्यादा दूर चली जाएगी, है ना। पहले केस में लाइट ये ऐसे चली गई दूर, दूसरे केस में लाइट ऐसे जाती लेकिन ये ऐसे चली गई दूर, तीसरे केस में लाइट ऐसे जाती तो ये और दूर चली गई नॉर्मल से। तो जैसे ही ये नॉर्मल से दूर गई तो ये तो वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ये तो रिफ्रैक्शन होने की बजाय यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ही हो गया। ये रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्शन है ना, एक ही मीडियम में चले जाना वापस, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये हुआ कब है, जब हमने एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया, इंसिडेंस एंगल को, है ना। ये कम एंगल है, ये थोड़ा और ज़्यादा है जिसको हमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया, थोड़े और ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस करा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया। व्हेन लाइट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी जब लाइट जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब बढ़ जाता है आगे, द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है जब इंसिडेंट एंगल, देन द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, यानी लाइट वापिस ही डेंसर मीडियम में चली जाती है। जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है तो वापिस लाइट डेंसर मीडियम में ही चली जाती है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी जाके होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।